हाय दोस्तों, क्या आप 30 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि 30 की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे। तो चलिए जानते हैं 7 अलग अलग फेसेस जिनको फॉलो करके हम अपनी 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं, जबकि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं हैं। रियलिटी में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए इस बुक के ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की जरूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले कुल खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। वैसे तो यह नंबर हर इंसान की कंडीशन और रिटायरमेंट के लिए अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगें कि आपको अपने डेली के खर्चों के बारे में सोचना भी ना पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तब आप अपने एसेट से और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आना भी बंद हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और यह चीज़ आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, ये सब सोचने के बाद ही आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर खर्च नहीं करना चाहिए। नंबर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से काफी ज्यादा हो चुकी होती है। रियलिटी में किसी इंसान के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके तो उस इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग करना। दोस्तों, अब सेविंग करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पे सेविंग करने के बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना खाना इन चीज़ों में सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपेंस होते हैं और इन 3 चीज़ों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आप आराम से जी सकें, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लगाना है कि अपनी इनकम को
और किस तरह से बढ़ाया जा सके। यहाँ ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से ही आपको पैसे कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइज माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बताता रहे, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकें। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस लगाना चाहिए। लास्ट, एबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट कहलाते हैं।